नमस्कार। क्रिकेट कैलेंडर में ना कुछ तारीखें बस आइकॉनिक होती है और 26 दिसंबर यकीनन उनमें से एक है। ये तारीख है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के उस मशहूर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की। अब इसका नाम बॉक्सिंग डे क्यों पड़ा? क्योंकि ये 26 दिसंबर को शुरू होता है, यानी क्रिसमस के ठीक अगले दिन। तो इस मैच में आने से पहले सीरीज का हाल क्या है? जैसा कि साफ दिख रहा है, स्कोर है 3-0 ऑस्ट्रेलिया के हक में। इसका सीधा मतलब ये है कि एशेज की ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अपने पास रख ली है। सीरीज का नतीजा टेक्निकली तय हो चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई जब सीरीज का फैसला हो ही गया है तो इस मैच में इतना दम क्यों है? अरे इसके मायने बहुत बड़े हैं। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया जो एक बहुत ही रेयर 5-0 की व्हाइट वॉश जीत के पीछे भाग रही है, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड जो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब है। और इस बड़े मुकाबले का स्टेज है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG। देखिए, पिछले कुछ सालों में ना इस मैदान की पिच में एक जबरदस्त बदलाव आया है। जो पिच कभी बल्लेबाजों के लिए एकदम सपाट सड़क जैसी हुआ करती थी, वो अब तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत बन चुकी है। अब यहाँ गेंद और बल्ले के बीच एक असली कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। और इस कमाल के बदलाव के पीछे हैं पिच क्यूरेटर मैट पेज। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, रिंस एंड रिपीट। मतलब जो फॉर्मूला सफल हो गया है बस उसे ही दोहराते रहो। वो करते क्या है कि पिच पर करीब 6 मिलीमीटर घास छोड़ देते हैं। इससे गेंदबाजों को सीम मूवमेंट भी मिलता है और अच्छा उछाल भी। तो ये पिच मैच के 5 दिनों में कैसा बर्ताव करेगी? चलिए देखते हैं। पहला दिन ये गेंदबाजों का सपना होने वाला है, खूब सीम, खूब स्विंग। फिर दूसरे और तीसरे दिन पिच थोड़ी शांत होगी, सपाट हो जाएगी और बल्लेबाजों के लिए एकदम मजेदार बन जाएगी। और फिर चौथे और पांचवें दिन खेल थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पिच से कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा असमान उछाल मिलने लगेगा। और आंकड़े भी ठीक यही कहानी कह रहे हैं। पिछले 5 सालों को देखें तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 191 से 318 के बीच ही रहा है। मतलब अगर किसी टीम ने 300 पार कर दिया तो वो स्कोर बहुत ही कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। करीब 80% विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, जो दिखाता है कि यहाँ उन्हीं का राज चलता है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ 100% मैचों का नतीजा निकला है। मतलब मैच का ड्रॉ होना स्टैटिस्टिकली लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस एक वाइल्ड कार्ड की जो सारे समीकरण बदल सकता है, और वो है मेलबर्न का अनप्रेडिक्टेबल मौसम। यहाँ एक कहावत है कि एक दिन में 4 मौसम देखने को मिलते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। और यही चीज कप्तानों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। तो जरा अगले 5 दिनों की पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। पहला दिन, आसमान में बादल, मौसम ठंडा और बारिश की भी पूरी संभावना, यानी स्विंग और सीम गेंदबाजी के लिए परफेक्ट कंडीशंस। दूसरे और तीसरे दिन मौसम साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी, जो बल्लेबाजी के लिए सबसे बढ़िया वक्त होगा। और फिर चौथे पांचवें दिन गर्मी बढ़ेगी, जिससे गेंद पुरानी होने पर रिवर्स स्विंग मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मौसम का हाल देखकर तो यही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए पहले गेंदबाजी करना ही सबसे लॉजिकल और अग्रेसिव फैसला होगा। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की पारंपरिक सोच के एकदम खिलाफ है, जहां टीमें आमतौर पर पहले बैटिंग करके स्कोरबोर्ड पर रन टांगना पसंद करती हैं। चलिए अब जरा दोनों टीमों की हालत को समझते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों जैसा है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया जो चोटों से परेशान होने के बावजूद एक पैचवर्क टीम के साथ भी चैंपियन की तरह खेल रही है, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड जो एक तरह के अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने कप्तान पैट कमिंस और मेन स्पिनर नेथन लायन के बिना खेल रही है, लेकिन उनकी नेक्स्ट मैन अप वाली सोच उनकी टीम की गहराई दिखाती है। स्टीव स्मिथ फिर से कप्तानी कर रहे हैं। वहीं इंग्लैंड की बेसबॉल फिलॉसफी पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। टीम की बल्लेबाजी कमजोर दिख रही है और मैदान के बाहर नूसा ट्रिप को लेकर भी थोड़ा विवाद चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। उनके 2 सबसे बड़े हथियार इस मैच में नहीं हैं। कप्तान पैट कमिंस और दिग्गज स्पिनर नेथन लायन दोनों ही चोट की वजह से बाहर हैं। ये उनके 2 सबसे बड़े मैच विनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने इसका तोड़ निकालने के लिए एक लोकल स्पेशलिस्ट को टीम में बुलाया है। एक ऐसा गेंदबाज जिसका इस मैदान पर रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। जी हाँ, बात हो रही है स्कॉट बोलैंड की। MCG में उनका रिकॉर्ड किसी कहानी जैसा है, मिथिकल। उन्हें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहना गलत नहीं होगा।
और ये आंकड़ा ये उनकी बादशाहत को साबित करता है। एमसीजी में टेस्ट मैचों में स्कॉट बोलैंड का गेंदबाजी औसत सिर्फ 14.62 है और उनका वो डेब्यू स्पेल कौन भूल सकता है, 7 रन देकर 6 विकेट। तो चलिए अब उन मिनी बैटल्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। एक तरफ स्टीव स्मिथ का एमसीजी में 77.87 का औसत है, ये उनका किला है। दूसरी तरफ स्कॉट बोलैंड की वॉबल सीम डिलीवरी जो पिच पर पड़कर किधर भी जा सकती है, वो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के लिए बुरे सपने जैसी है। टॉड मर्फी की स्पिन इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर सकती है और मिचेल स्टार्क की रफ्तार इंग्लैंड के निचले क्रम को बिखेरने के लिए काफी होगी। तो इन सारे फैक्टर्स, सारे आंकड़ों और इस पूरी एनालिसिस को मिलाकर आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। देखते हैं कि डेटा क्या भविष्यवाणी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा संभावना इसी सिनारियो की है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा और पहले गेंदबाजी चुनेगा। पहले दिन बादल और बारिश के बीच इंग्लैंड की टीम दबाव में शायद बिखर जाएगी और 160 जैसे छोटे स्कोर पर सिमट सकती है। दूसरे दिन जब मौसम साफ होगा, ऑस्ट्रेलिया सपाट होती पिच का फायदा उठाकर एक बड़ी डोमिनेंट लीड बना लेगा और तीसरे चौथे दिन तक स्कोर बोर्ड का यही दबाव इंग्लैंड की दूसरी पारी को भी ढा देगा। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को बस एक नजर में साफ कर देती है। हमारी एनालिसिस के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना 85% है, जबकि इंग्लैंड की सिर्फ 15%। और जैसा हमने पहले ही बात की, ड्रॉ की संभावना तो ना के बराबर है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या एक ऐतिहासिक 5-0 की सीरीज व्हाइट वॉश अब लगभग तय है? खैर, इस मैच का नतीजा हमें इस सवाल के जवाब के बहुत करीब ले आएगा।